सुबह हुई थी, चाय बनी थी, चिड़िया चहक रही थी और मैं आराम से अपनी बुक पढ़ रही थी। कुछ नॉर्मल था या शायद सिर्फ नॉर्मल दिख रहा था। उठो, मैं कह रहा हूं उठो। उठ क्यों नहीं रहे तुम? नहीं उठोगे तो कुछ हो जाएगा। तुम्हें पता है ना, कुछ ना कुछ हो जाता होता है। अब कुछ हो जाएगा, फिर से हो जाएगा। चुप कर जा, नहीं होगा कुछ। पहले मुझे लगा कि सिर्फ थकान है, शायद ये आवाजें मेरा भ्रम। फिर धीरे धीरे वो आवाजें आवाजें जोर जोर से आने लग गई। पहले दूर से आती थी, फिर पास से आने लग गई। पहले पहले बहुत बहुत धीमे आती थी, फिर जोर जोर से आने लग गई। उठ उठ जाना, अब तो उठना पड़ेगा। हाँ, उठ गई। उठो। हाँ, उठ गई उठो, उठ गई। जाओ फ्रिज के पास। फ्रिज के पास जाओ, के पास फ्रिज खोलो, फ्रिज खोला। देखो क्या क्या पड़ा है। क्या खा सकते हैं? सब कुछ खा सकते हैं। नहीं खाना है, सब कुछ खाना है। खाऊंगी सब कुछ खाना है। मैंने बोला ना, खाऊंगी मैं। खाना शुरू करो खाना। सब कुछ खाना है। उसने फ्रिज खोला और फ्रिज खोलते ही सब कुछ खाना शुरू कर दिया। उसको भूख भी नहीं थी, मगर फिर भी उसने सब खा लिया, सब कुछ खा लिया, क्योंकि आवाज कह रही थी कि अगर नहीं खाओगे तो कुछ बड़ा हो जाएगा। बड़ा नहीं हो सकता ना, बड़ा नहीं हो सकता, इसलिए उसने सब खा लिया, सब खा लिया। मुझे ले जाइए, मैंने बोला मुझे ले जाओ, मुझे सेफ जगह चाहिए। मुझे सेफ जगह कहाँ है? सेफ जगह का मुझे प्लीज हाँ 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 हाँ। आप सब लोगों के लिए तो वो एक सायरन की आवाज थी ना, उसके लिए वो मौत थी। पता है ना, जाओ, कुछ ना कुछ हो जाता होता है। देखो क्या क्या पड़ा। मैंने हो जाएगा। मम्मी को सुना था, वो मेरे बारे में बात कर रही थी। हो जाएगा। वो उन्होंने मेरा नाम लिया था, मेरा नाम लेके बात की थी, मैंने सुना था, मुझे पक्का पता है। उन्होंने कैमरा लगा दिया है, उन्होंने कैमरा लगा दिया है यहाँ पे। शिट, मेरे को ये नहीं सुननी है। मैं कुछ नहीं करूंगी मैं कुछ, मैं ऐसे ही रहूंगी। मैंने कुछ गलत थोड़ी किया है। मैं नहीं करूंगी कुछ भी। मैं क्यों करूं? तुम मेरा दिमाग पढ़ रहे हो ना? मेरा दिमाग मत पढ़ो प्लीज, मेरा दिमाग मत पढ़ो। मैं किसी को दिखाऊंगी नहीं अपना दिमाग किसी को दिखाऊंगी नहीं तो कैसे पढ़ेगा? कोई भी नहीं पढ़ पाएगा मेरा दिमाग। हाँ हाँ हाँ, पढ़ो मेरा दिमाग प्लीज, मत पढ़ो मेरा दिमाग। आप सबको मैं बहुत अजीब लग रही होंगी ना, और डरावनी भी। सच बताओ,
होते हैं ना वो खतरनाक नहीं होते हैं। वो सिर्फ अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे होते हैं, बस सेफ जगह ढूंढते होते हैं। उनके अंदर वो सेफ नहीं होते। आप सबको ये आवाजें बहुत बहुत शोर करती होंगी ना, उससे वो जिंदा होती है। रोज जिंदा मुझसे डर रहे हो, मुझसे मुझसे भाग रहे हो। मैं तो खुद दुनिया से भाग रही हूँ, खुद बिखरी हुई हूँ, जगह ढूंढ रही हूँ। मैं भी एक इंसान, खतरा नहीं, कोई खतरा नहीं हूँ। इंसान को मेरा नाम डॉक्टर शाश्वती है, मैं यहाँ साइकाइट्रिस्ट हूँ। तो अभी जो आपने नाटक देखा वंशिका का, उसमें आवाजें थी, डर था, शक था। उस कैरेक्टर को लग रहा था कि उसके पीछे लोग पड़े हुए हैं, उसके कमरे में कैमरा है, उसके दिमाग से थॉट्स पढ़ सकते हैं। सायरन की आवाज को सुन के उसको लगा कि उसके तो पीछे लोग ही पड़ गए हैं। तो मैं आपसे एक सवाल करना चाहती हूँ, कितने लोगों को लगा कि ये काला जादू है, कि ये भूत प्रेत है, पागलपन है? हम अभी साइकाइट्री हॉस्पिटल में बैठे हैं, तो हमें ऑलरेडी पता है कि दिस इज प्रोबेबली समथिंग टू डू विद आवर माइंड, बट द रियलिटी इज कि हॉस्पिटल के बाहर दुनिया में अभी भी सबको लगता है कि ये जादू टोना है, कि किसी ने मेरे बच्चे को कुछ कर दिया है, कुछ खिला दिया है। और फिर वो जो when they get treatment, when they come to the doctor, they've gone to all kinds of mandirs, all babas, all priests, and then they reach the hospital because none of that has worked. स्किज़ोफ्रेनिया एक असली दिमागी बीमारी है और ये इंसान की रियलिटी पूरी बदल देती है। इस बीमारी में 3 तरह के सिम्टम्स होते हैं। एक पॉजिटिव का मतलब अच्छा नहीं होता। पॉजिटिव का मतलब कि कुछ एक्स्ट्रा आ जाता है दिमाग में, कुछ एक्स्ट्रा जुड़ जाता है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि आवाजें सुनने लग जाती है, कमरे में लोग दिखने लग जाते हैं, या मैं किसी बहुत बड़े आदमी का रिश्तेदार हूँ जो जबकि नहीं होते, कि मेरे पीछे पुलिस पड़ी हुई है। इसको पॉजिटिव सिम्टम्स कहते हैं, ठीक है। फिर आते हैं नेगेटिव सिम्टम्स। आपकी सोच धीमी धीमी होने लग जाती है, आपको अपने पर्सनल हाइजीन में इंटरेस्ट ही नहीं आता, मोटिवेशन की बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है, आपको भूख भी नहीं लगती, मोटिवेशन इतनी कम हो जाती है कि भूख भी कम लग जाती है, या तो आती ही नहीं है आपको। एंड देन देयर आर कॉग्निटिव सिम्टम्स, और कॉग्निटिव सिम्टम्स होते हैं लेकिन ज़्यादा समझ नहीं पाते हम। कॉग्निटिव सिम्टम्स लेट आते हैं, ठीक है। आपको समझने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है, आप सिंपल टास्क भूल जाते हो कैसे करने को। अगर मेरे को चाय बनानी है तो मेरे को पहले पता है कि मेरे को पतीले में पहले पानी डालना है, फिर दूध, फिर चाय की पत्ती। ये जो लिस्ट है ये हमें बहुत इजीली समझ में आ जाती है, बट विद फॉर अ पर्सन विद स्किज़ोफ्रेनिया their cognition is affected. It is very difficult for them to carry out daily activities in their life. And ये जो cognitive symptoms है, these are the ones that affect your daily living.
You don't know how to button your shirt. You don't know how to नाड़ा बांध नहीं सकते, आपको आता ही नहीं है क्योंकि आप भूल गए हो. तो ये बहुत डिफिकल्ट होता है. और स्किज़ोफ्रेनिया के बारे में एक चीज है कि इंसाइट कभी कभी नहीं होता है. इंसाइट मतलब मैं जानती हूँ कि मेरे साथ कुछ गलत हो रहा है, कि दिस इज नॉट नॉर्मल. द प्रॉब्लम विद स्किज़ोफ्रेनिया इज दैट योर परसेप्शन is your own, and it is your own internal experience, and you cannot prove it to anybody else. They can't see the things that you're seeing, they can't hear the things that you're hearing, but wo puri perception reality is your own, and it's so frightening. It's so frightening. तो इसके रिस्क फैक्टर्स भी हो सकते हैं. अगर फैमिली हिस्ट्री हो, या ड्रग्स यूज किए हो, या कभी कभी स्ट्रेस के वजह से भी, ट्रॉमा के वजह से भी हो सकता है. और कई बार ये जो सिम्टम्स है ये बहुत हल्की हल्की तरह से अब बचपन में भी दिखते हैं कि मेरा जो बच्चा है घबरा के रहता है, थोड़ा घबराया हुआ रहता है, अकेला रहता है. वो मैं घर आती हूँ तो वो छुप जाता है. वो थोड़ा सा जो पैरानोया होता है वो कभी कभी दिख जाता है बचपन में. और फिर लोग कहते हैं मेरा तो बच्चा थोड़ा सा अजीब रहता है, थोड़ा अकेला रहता है, इसके दोस्त नहीं बनते, ये इमेजिनेशन में ही खोया रहता है, वो अपने आप से बातें करता है. ये सिम्टम्स कभी कभी दिख जाती है बचपन में. So the perception of people with schizophrenia is that these are violent people. ये खतरनाक होते हैं, ये डेंजरस होते हैं, ये अनप्रिडिक्टेबल होते हैं, ये एराटिक होते हैं. ठीक है, अपने आप से कोई बड़बड़ा रहा है, उसने कपड़े ठीक से पहन नहीं रखे, वो 2 साल में नहाया नहीं है क्योंकि उसके पास वो मोटिवेशन ही नहीं है, इंसाइट ही नहीं है, वो अपने ही दुनिया में है. और ये जो मैं लाइन कह रही हूँ ये बहुत लिटरली, आई मीन इट, ये अपने ही दुनिया में है. he does not exist in our world. And usually when they're being violent, when they're reacting aggressively, they're usually responding to the danger that only they can see, that only they can hear. And statistics हमें ये बताती है कि ये जो patients होते हैं, rather than being जो violence करते हैं, they are more often the victims of violence because they are behaving so erratically. We think that they are dangerous, but they're not. इसीलिए awareness की बहुत ज़रूरत है. It is very important to educate ourselves. You need someone who is willing to engage with you, जो आपके साथ बैठ के पूछ रहा है कि मेरे को बताओ बेटा, क्या डर है, कहाँ से आ रहा है, कौन है, मेरे को भी दिखाओ, मेरे को समझाओ. और फिर आपको पता चल जाता है that this is not normal. Then you do go seek help. It's true. But it's important to start early. It's important to observe your children keenly because ये signs बचपन में भी आ जाते हैं. And it's, again, the difference is that you have to be an invested, fearless parent. That's what it is.